400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारेश्वर मंदिर के 6 रहस्य। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर के 5 रहस्य। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। पहला रहस्य। केदारनाथ हिमालय के उच्चतम शिखरों में से एक पर स्थित है। इस स्थान का चयन और इसके निर्माण के पीछे एक रहस्यमय योजना है जिसे समझना अभी भी संभव नहीं हुआ है। अनेक मान्यताएं और कहानियां हैं कि भगवान शिव ने इस स्थान को विशेष रूप से चुना था और यहाँ उनका वास अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन रास्ते और दुर्गम पहाड़ियां हैं, जिससे ये स्थल और भी रहस्यमय लगता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खरचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। दूसरा रहस्य। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला भी रहस्यमय मानी जाती है। यह मंदिर प्राचीन समय में बने मंदिरों के प्रकार में आता है और इसके निर्माण की तिथि के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, जबकि कुछ इसे पहले शंकराचार्य के समय का मानते हैं। मंदिर की संरचना और उसके निर्माण की शैली भी उच्च मानकों की है और इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थर और वास्तुकला के बारे में कई शोध हो चुके हैं। और ये भी माना जाता है कि यह मंदिर कठवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य। केदारनाथ का कैलाश मानसरोवर से भी गहरा संबंध माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और केदारनाथ में उनका स्वरूप एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पहुँचने वाला भक्त भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर को पार करके आने वाले कुछ संतों और भक्तों ने भी इस स्थान को एक रहस्यमय स्थल माना है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 बीसी जन्मे और 476 बीसी देहत्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। चौथा रहस्य। केदारनाथ धाम को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से 2013 में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन ने इस स्थान को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य तेजी से हुआ और मंदिर को पहले से भी बेहतर स्थिति में बहाल किया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये बाढ़ और आपदाएं भगवान शिव की परीक्षा और उनके भक्तों की आस्था का एक रूप हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास
कोई नहीं रहता है। लेकिन आश्चर्य की बात कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। 5वां रहस्य, 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ घटनाओं और कथाओं के अनुसार यहाँ अजीब और अदृश्य घटनाएं होती रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय इस स्थान पर भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। ये भी कहा जाता है कि कुछ भक्तों ने यहाँ शिव के दर्शन के रूप में अदृश्य रूप से भगवान के दर्शन किए हैं। हालांकि ये घटनाएं शास्त्रों में नहीं पाई जाती, लेकिन स्थानीय लोग इन कथाओं को अपने अनुभवों के रूप में मानते हैं। 6ठा रहस्य, केदारनाथ का पांडवों से भी गहरा संबंध है। पुराणों के अनुसार पांडवों ने अपने महायुद्ध के बाद भगवान शिव से पाप मुक्ति के लिए यही पूजा की थी। कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और यहाँ भगवान शिव से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। पांडवों की इस यात्रा और पूजा के बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित हैं। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। मित्रों, अब जानिए 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पुनर्तः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। निष्कर्ष, केदारनाथ धाम की गोपन रहस्य एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित हैं। इसके रहस्यों को समझने के लिए केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धार्मिक विश्वास, पुरानी मान्यताएं और कथाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये स्थल न केवल एक तीर्थ स्थान है, बल्कि एक प्रेरणा और आस्था का केंद्र भी है। हालांकि इसके भौतिक और आध्यात्मिक रहस्यों का सही अर्थ और उद्देश्य आज तक अनजान है, लेकिन ये बिना किसी संदेह के माना जाता है कि केदारनाथ धाम एक अद्भुत, दिव्य और अनमोल धरोहर है, जो हर भक्त के लिए एक गहरी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है।